तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में, और हम लोग देखे थे फॉर्मूला उससे रिलेटेड एंड उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन। तो देखिए, बेसिक इंटीग्रेशन में हम लोग सिर्फ ये देखे कि फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है एंड कुछ बेसिक रूल जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इंटीग्रेशन में आपने बेसिक जो देखा था, इसके बाद आपका ये सेकंड लेक्चर है और हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, मेथड की क्या ज़रूरत है, पहले तो ये समझ लो इंटीग्रेशन में मेथड किस लिए ज़रूरत है, क्योंकि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का कोई जनरल मेथड नहीं है। मतलब कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आपने जनरलाइज तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसमें क्या है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपके अलग अलग मेथड पर क्वेश्चन वैरी कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ता है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली देखिए, जैसे डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन में क्या है कि थोड़ा वो इजी है, ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में वेरिएशन बहुत है और सभी क्वेश्चन एक मेथड से नहीं बन सकता। वो सभी क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ मेथड पढ़ना होगा। तो मेनली देखेंगे तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 4 तरह के मेथड हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड देन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये 4 मेथड हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा जब ये 4 मेथड पढ़ने के बाद हम लोग फिर पढ़ते हैं कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको इस मेथड से भी नहीं होंगे। कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है जो इस मेथड के बियॉन्ड होता है, जिसको हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली पहले आप ये समझो कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या है, फिर हम आपको इसमें से एक मेथड पढ़ाएंगे, दैट इज इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की जब आप बात करते हो तो इंटीग्रेशन में क्या क्या होगा, टाइप्स। तो पहला मेथड है जैसे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ये पहला मेथड है। सेकंड मेथड होगा आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर जो आप सब्स्टिट्यूशन देखोगे। तीसरा है, थर्ड जो होगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और फोर्थ मेथड होगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। ये टोटल 4 मेथड हम लोग जनरली पढ़ते हैं। और इसके बाद हम आपको कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और ये आपको जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं अलग लेवल पर थोड़े से, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो इस मेथड से नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर समझिए, जब ये 4 मेथड आप पढ़ते हो, ये 4 मेथड कहाँ पर यूज करना है, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि उस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि किस मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और यही सबसे बड़ी बात है इंटीग्रेशन का, जिसे हमें समझना होगा। अब यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में है क्या कि जब आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि किस मेथड से बनना चाहिए। तो देखिए, इन जनरल आपको तो ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, लेकिन फिर भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो किस तरह से आपको सोचना है, पहले आप ये देखो। तो देखिए, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात करें, ये कहाँ पर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको कुछ बेसिक फंडे देते हैं, जो आपको थोड़ा अगर ध्यान रखोगे तो आपको ईजी होगा क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में कि किस मेथड से बनेगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन में जैसे आप पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप कल देखे थे कि बेसिक रूल जब हम आपको पढ़ाए हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की हम लोग, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात नहीं किए थे। लेकिन जब आप पढ़े हो कि इंटीग्रेशन अगर एंटी डेरिवेटिव है, इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन में आपने रूल यूज किया, तो वहाँ पर तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड चेन रूल था। टोटल वहाँ पर देखेंगे तो 5 रूल था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड चेन रूल। तो इसमें हम लोग क्या देखे, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखे थे। मल्टीप्लिकेशन कब होगा, डिवीजन कब होगा, चेन रूल कब लगता है। तो क्योंकि क्वेश्चन तो उस तरह क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन भी कर सकते थे और इंटीग्रेशन भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ये पहला मेथड है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो है जनरली कहाँ पर किया जाता है, जनरली ये लगाया जाता है आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जो होता है उसमें हम लोग मेनली यूज करते हैं, और कई कुछ क्वेश्चन में जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले में कहाँ पर लगाते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाले में हम लोग वहां पर लगाते हैं, जैसे आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या क्या है। तो देखिए, जिस तरह से आपके फॉर्मूले हैं, आप उसी वही फॉर्मूले को तरफ क्वेश्चन अगर आएगा तो बना सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन थोड़े अलग हैं तो आप उसको क्या करना होगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा और आपको अपने फॉर्मूले और जो बेसिक रूल पढ़े थे उसके ऊपर लेके आना होगा।
तो जैसे आपको यहाँ पर मान लो पूछ दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, बोला इसको इंटीग्रेट करो, अभी आप नहीं कर सकते। अगर आप मेथड नहीं पढ़े हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपको मान लो यहाँ पर दे दिया गया सपोज साइन कॉस ऑफ पावर 4x इंटू डी एक्स, तो इसको बोला जाए इंटीग्रेट करने के लिए, आप नहीं कर सकते, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉस के पावर 4x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो बेसिकली क्या समझे कि इन सभी को हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा बाय यूजिंग ये ट्यूमेटिव फॉर्मूला। ट्यूमेटिव फॉर्मूला को यूज करके हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा और इसे हमें कन्वर्ट करना होगा बेसिक रूल की तरफ या फिर फॉर्मूला की तरफ, तब जाकर के हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग इंटीग्रेट इसको नहीं कर सकते। अब इसमें एक और चीज जो हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा आपको रूट वाले क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिया मान लो रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ, यहाँ पर दे दिया सपोज एक्स माइनस ए, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब ये आपको हम सिखाएंगे कि किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है एंड सो ऑन चीजों को। तो थोड़ा बहुत आप इन सब चीजों को ध्यान रख सकते हो रेफरेंस के लिए, ताकि आप क्वेश्चन देख करके डिसाइड कर पाओ कि हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर करना चाहिए, देखिए सब्स्टिट्यूशन इस चैप्टर का मतलब इंटीग्रेशन का सबसे मेन, अगर आप सब्स्टिट्यूशन को कमांड करते हैं तो ही आपका ये चैप्टर कमांड होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े जो लेवल पर यूज होगा वो है सब्स्टिट्यूशन ही यूज होगा। जैसे आप डिफरेंशिएशन जो आप पढ़ते हो, तो अगर आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, चेन रूल के बारे में। वहां पर सबसे ज्यादा जो यूज होता है, जिसको अगर चेन रूल अच्छे से आता है, जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन में से कोई दिक्कत नहीं होता है, ये आप देखे होगा पढ़े होगे तो उसी तरह से अगर आपको इंटीग्रेशन को कमांड करना है तो सब्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत ज्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा। यानी सब्स्टिट्यूशन जो है इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो तो आप इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अब ये देखिए सब्स्टिट्यूशन की बात करें हम लोग, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर यूज करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहिए जनरली कंपोजिट फंक्शन में। ठीक है, यही एकमात्र फंक्शन नहीं होगा जिसमें हम लोग यूज करेंगे, लेकिन आप कंपोजिट फंक्शन में श्योर यूज करोगे। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में जब कंपोजिट फंक्शन आता था तो हम लोग क्या यूज करते थे, चेन रूल को यूज करते थे। सिमिलरली अगर कंपोजिट फंक्शन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे इंटीग्रेशन में। कंपोजिट फंक्शन का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस का मतलब क्या हुआ, कंपोजिट फंक्शंस का मतलब हो गया जैसे f ऑफ जी एक्स, ठीक है, f ऑफ जी एक्स या g ऑफ एफ एक्स, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ऐसे फंक्शंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे तो यहाँ पर क्या लगाते थे, चेन रूल, उसी तरह से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना होगा। ये एक बेसिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में आपको लगेगा सब्स्टिट्यूशन, बहुत वेरिएशन है इसके अंदर जो हमको दिखाएंगे। लेकिन हाँ ये बात कंफर्म है कि अगर कंपोजिट फंक्शन है तो श्योर है कि वो सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा, और जो टाइप्स है वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। अब कंपोजिट फंक्शन में जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स, तो ये क्या है, ये कैसा फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन लगाना बड़ा आसान है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है इसमें ये जो ये एफ ऑफ जी एक्स में जो जी एक्स है, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, टी पुट करते हैं। जी ऑफ एफ एक्स में जो एफ एक्स है इसमें हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या होता है, तभी आपको बेसिक बताएं कि भाई सब्स्टिट्यूशन आप जनरली कंपोजिट फंक्शन है तो उसमें आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ पर यूज करना होता है, तो अब यहाँ पर आप देखो कि जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो तो दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में होता है तब क्या यूज करते थे, प्रोडक्ट रूल यूज करते थे। यहाँ पर जब आपके दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है तो आप क्या यूज करते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हो। मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये थर्ड, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत इजी होता है, मतलब ये काफी ज्यादा इजी होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, यानी प्रोडक्ट के केस में। अगर कोई दो फंक्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दो फंक्शन दे दिया, आपको बोला गया कि साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करो। जैसा अगर आपको बोलता है डिफरेंशिएट करो तो आप क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन जब आपको करना होगा तो आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये एकदम श्योर है। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको उसमें जितने भी क्वेश्चन होगा जो प्रोडक्ट में होगा तो उसके लिए आपको क्या यूज करना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ये साइन एक्स है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो दो डिफरेंट फंक्शन है और इसको हम ये प्रोडक्ट में है तो हम लोग यहाँ पर कहाँ जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। देखिए ये आपको माइंडसेट पहले से रेडी करना होगा, तो एग्जाम में जा करके आप सोचेंगे बैठ करके तो बहुत टाइम ले लेगा। इसीलिए पहले से आपको डिसाइड करके थोड़े बहुत चीज़ों को एनालाइज करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके यहाँ पर आपको फिट करना होगा चीज़ों को कि भाई हम लोग कहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट के केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कि पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग जनरली ऐसे पार्ट में यूज़ करते हैं, जैसे आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई फंक्शन जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में अलजेब्रिक फंक्शन जो जनरली लिखा होता है, तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे आप देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ आपको दे दिया गया डी एक्स बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, इंटू एक्स प्लस फाइव, ऐसा कुछ दे दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ता है। इसी तरह से जैसे मान लो आपको कभी कभी ऐसा दे दिया गया एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, या इस तरह से लिख दिया गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, आपको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जनरली ये अलजेब्रिक में ही यूज होता है, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको किसी और पार्ट में भी यूज हो सकता है, लेकिन जनरली ये अलजेब्रिक में यूज होता है। और किस फॉर्म में होता है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग इस केस में यूज करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के लिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग किस में यूज करते हैं, जहाँ पर फंक्शन प्रोडक्ट में होता है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पर फंक्शन कंपोजिट पार्ट में होता है। या फिर ऐसे समझ लो डिफरेंशिएशन में आप जहाँ चेन रूल लगाते थे, वहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम जैसे कि पहले ही बोले, इंटीग्रेशन में थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा आपको पार्ट कवर करता है। और इसके सब्स्टिट्यूशन के जब हम आपको यहाँ पर लेक्चर भी लेंगे तो आपको ये हो सकता है 2 या 3 लेक्चर तक जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये इसमें वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जनरली देखोगे तो ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है और थोड़ा बहुत स्क्वायर रूट वगैरह के अंदर यूज होता है। तो हम लोग आज क्या करेंगे कि ये चार मेथड को, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, ये सभी को देखेंगे ही, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो जितने भी टॉपिक है ये हम लोग वन बाय वन कवर करते चलेंगे। जैसे ये यहाँ तक आ जाएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्यों जरूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतने फंक्शन होने के बाद भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो आपका मेथड है, इस सभी मेथड मिला करके भी आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं कर सकते। उस केस में आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ना होगा। इसके लिए हम लोग कुछ डिफरेंट फार्मूला भी यूज करेंगे, जो आपको हम बताएंगे आगे चल के। तो देखिए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो है ये सभी पढ़ने के बाद शुरू होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको ध्यान से करो और इस चीज को समझो। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं क्या है, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा होमवर्क, जो कि आपको हम पहले क्लास में भी बोले थे कि जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो आपको एक चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं ये आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज होता है। तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि स्किप कर सकते हो इसको, आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर तो कुछ लिखेंगे ही, ट्रांसफॉर्मेशन में जितने फॉर्मूला हम लिखेंगे उसको आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा भी आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से लेकर के मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल तक अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको पूरे इंटीग्रेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए के फॉर्मूले जो क्या यूज करना होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये समझते हैं। अब आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जब आप करते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या बोले कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं जनरली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे क्या सेंस है समझिए, जैसे आपको हम बोले कि इंटीग्रेशन अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स पूछा गया तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना मुश्किल है बिना ट्रांसफॉर्म किए। तो ट्रांसफॉर्म करेंगे क्या, मतलब किस तरह से करेंगे कि ट्रांसफॉर्म करने से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए आपको बेसिक रूल जो पढ़ाए थे, बेसिक रूल में आपको हम क्या बताए थे कि भाई आपके जितने फॉर्मूले हैं तो उसमें हम आपको कुछ मेथड पढ़ाए थे। जैसे आपको एक मेथड पढ़ाए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये होता है वन बाई ए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये वाला आपको हम बताए थे। तो देखिए ये जो मेथड है, कम से कम आपको क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करके इस मेथड को लेके आना होगा, इस रूल के ऊपर लेके आना होगा, ताकि आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। क्योंकि आप जो फॉर्मूला पढ़े हो तो जहाँ पर जो फॉर्मूला जिस तरह से है, जैसे कोई लीनियर फॉर्म में है आपको इसको ट्रांसफॉर्म करके लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा, कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो उसको वहां पर ले जाना पड़ेगा। जैसे देखिए
यहाँ पर जैसे sec x की बात करोगे तो sec x में क्या है, sec x का भी इंटीग्रेशन हो सकता है, sec स्क्वायर x का भी हो सकता है। लेकिन tan x की बात करोगे तो tan x का यहाँ पर आप देखोगे तो tan x का हो जाएगा, पर tan स्क्वायर x का डायरेक्टली नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। सिमिलरली आप sin x का इंटीग्रेशन कर सकते हो, sin स्क्वायर x का नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पर सीखना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग sin स्क्वायर x के ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो sin स्क्वायर x को आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको लिखना 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2x बाई 2। अब देखिए 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिखने से क्या होगा कि आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे, जैसे कि आप 1 का इंटीग्रेशन जानते हो, cos 2x का इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x बाई 2, और ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन sin स्क्वायर x को अगर आप ये ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तो क्या इंटीग्रेशन होगा, नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर आपको दे दिया गया cos स्क्वायर x, जैसे बोला गया cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x की बात करें, अगर cos स्क्वायर x को आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो cos स्क्वायर x को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं किससे, 1 प्लस cos 2x बाई 2 से। ये आपको ध्यान रखना है, 1 प्लस cos 2x बाई 2 से क्या करोगे, आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे cos स्क्वायर x को। इसी तरह से अगर आपको tan स्क्वायर x दे दिया गया तो tan स्क्वायर x को आप रिप्लेस कर देना sec स्क्वायर x माइनस 1 से, क्योंकि देखिए tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो आप उसके जगह पर क्या लिख लोगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। अगर आपको cot स्क्वायर x दिया गया तो cot स्क्वायर x के आप लिख सकते हो यहाँ पर cosec स्क्वायर x माइनस 1, cosec स्क्वायर x माइनस 1 से आप रिप्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पर आएगा कि जैसे आपको दे दिया गया sin qx, तो देखिए sin qx को किससे रिप्लेस करेंगे आप, तो sin qx, जो कि sin qx का भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पर sin qx के लिए एक फॉर्मूला पढ़े होगे, अगर आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री में देखे होगे तो वहां पर एक फॉर्मूला है sin 3x। तो sin 3x इक्वल्स टू क्या है, 3 sin x माइनस 4 sin qx। ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना होता है। sin 3x इज इक्वल्स टू क्या लिखा होता है, 3 sin x माइनस 4 sin qx। तो देखिए यहाँ पर जो sin qx है इसको अगर हम लोग रिप्लेस करें तो यहाँ पर sin qx इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, sin qx इक्वल्स टू मिलेगा 3 sin x माइनस ऑफ sin 3x बाई 4। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि sin qx को अगर रिप्लेस करना है तो उसके जगह पर क्या लिखना चाहिए हमें, 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4। अब क्यों ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि देखिए sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, sin 3x का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन आ जाएगा। यानी आपको इंटीग्रेशन अगर करना है यहाँ पर तो आपको क्या करना चाहिए, इसको रिप्लेस करना चाहिए। अब आ जाते हैं cos के लिए कि cos के लिए क्या होगा, तो देखिए cos qx जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि cos qx को रिप्लेस करो, यानी ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि cos qx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। तो जब आप sin 3x का फॉर्मूला पढ़े होगे तो उसके साथ साथ आप cos 3x भी पढ़े होगे, और cos 3x का वैल्यू होता है 4 cos qx माइनस ऑफ 3 cos x। ये फॉर्मूला आप देखे होगे cos 3x के बारे में। तो 4 cos qx माइनस ऑफ 3 cos x। अब यहाँ पर देखिए cos qx को रिप्लेस करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 cos x प्लस cos 3x बाई, ठीक है, 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4। यहाँ पर देख सकते हो कितना हो जाएगा, 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4। तो ये क्या हो गया आपका cos qx के लिए हो गया, ये क्या हो गया sin qx के लिए हो गया। अब इसको रटना मत, ये नहीं करना कि आप यहाँ पे इसको रटना शुरू कर दी, इसको रटना शुरू कर दी, इसको मत रटो, आप इसको ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, है ना। फिर आप यहाँ से sin qx या cos qx को निकाल लिया करो, क्योंकि ये आप याद रखोगे तो कई जगह यूज हो सकता है, इसको याद रखने से कोई फायदा नहीं है, ये आप एक जगह सिर्फ इंटीग्रेशन में यूज कर पाओगे। तो और ये थोड़ा याद करना भी डिफिकल्ट है, इसलिए आप इस दोनों को याद करो और जब भी जरूरत पड़े आप sin qx cos qx निकाल के आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पर आपके मन में आएगा कि sin पावर 4x हुआ तो क्या होगा। देखिए sin पावर 4x को हम sin स्क्वायर x वाला जो फॉर्मूला ये आप ट्रांसफॉर्म करते हो, इसी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। cos का स्क्वायर x को cos के पावर 4 आ गया तो हम लोग इसी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर cos पावर 4x के लिए अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, या sin पावर 4x को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ बेसिक चीज हो गया जो आपको इसको ध्यान रखो, जितने यहाँ पर चीज लिखा हुआ है कम से कम इतना जरूर ध्यान रखो ताकि आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा इस टॉपिक का। नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन का। तो देखिए ये जो हो गया जो साइन कॉस से रिलेटेड है, जो आपके आप ध्यान रख सकते हो बड़ा आसानी से। अब आ जाते हैं इसमें कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन में जब आप सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप यहाँ पर देखते हो कि आपको कभी कभी फंक्शन इस फॉर्म में भी दे सकता है, बोल देगा कि साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू डी एक्स, बोला गया कि इसको इंटीग्रेट करो। अब देखिए यहाँ पर इसको भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आप सोचोगे कि हमें तो साइन का इंटीग्रेशन आता है,
हमें तो कॉस का इंटीग्रेशन आता है, लेकिन साइन का ये क्या है, प्रोडक्ट में है, और ये क्या है, दोनों ट्रिग्नोमेट्री है। देखिए डिफरेंट फंक्शन होता तो हम लोग इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा देते हैं, लेकिन ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको हमें क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को लगा करके, यानी इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन को लगा करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। यही चीज आपको समझना है इंटीग्रेशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स है और ये क्या है, कॉस 3x है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें, जो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो देखिए यहाँ पर जब आप 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होगे तो क्या पढ़े होगे, यहाँ पर देखिए साइन ए इंटू कॉस बी के बारे में पढ़े होंगे। इनफैक्ट 2 साइन ए कॉस बी के बारे में पढ़े होंगे आप। तो यहाँ पर अगर 2 ना रहे तो 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, लेकिन ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2 साइन ए कॉस बी का। 2 साइन ए कॉस बी का अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो कितना होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है किसका, 2 साइन ए कॉस बी का। तो हम लोग अब देखिए, अगर जब हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, अब ट्रांसफॉर्म करके अगर हम इस फॉर्म में लिख लिए तो बड़ा आसान है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन प्रोडक्ट में है और दोनों सेम तरह के फंक्शन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसी में अगर आपको बोल दिया गया 2 cos a sin b, आपको बोला गया इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसको आप लिख सकते हो sin ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी, और यहाँ पर आप इसे इंटीग्रेट कर पाओगे। इसी तरह से आपको बोल दिया जाएगा 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a cos b, आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करो। तो देखिए 2 cos a cos b को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख सकते हो cos ऑफ a माइनस बी प्लस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लोगे। फिर आ जाता है 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी को आपको इंटीग्रेट करना होगा, तो क्या करोगे, तो देखिए 2 साइन ए साइन बी को आप लिख सकते हो cos ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टोटल कितने हैं, 4 फॉर्मूले हैं जो कि आपको यूज करना है। तो ये जितने भी आपको फॉर्मूले लिखे हैं, एटलीस्ट इसको अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको बार बार रिवीजन करोगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप क्लास 11th में याद किए होगे तो और अच्छा है, अगर आप याद नहीं किए हो तो आप याद कर लो और इसको ध्यान रखो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इसी के आसपास क्वेश्चन आते हैं। जो आप जितने भी आपको मेथड बताए हम ट्रांसफॉर्म करने का, ये सभी के अंदर ही क्वेश्चन लगभग आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन अलग होंगे तो उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब आपको हम ये एडवाइस करेंगे कि भाई आप पहले फॉर्मूला याद करो, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो आप एग्जाम के अंदर कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, क्योंकि ये जब तक ट्रांसफॉर्म होगा नहीं और आप इसको इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे तो, और उसके लिए उसके बीच में क्या है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन अगर आता भी है लेकिन फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का याद नहीं है तो आपको आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसीलिए कोशिश करना है कि हम लोग जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले फॉर्मूला याद कर ले, ताकि अब वो जो प्रैक्टिस होता रहेगा तो उससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और फॉर्मूला को याद रखते हो तो थोड़ा एक तरीके से याद रखो, ये नहीं कि मतलब कि आप एकदम से रटते जा रहे हो, थोड़ा कुछ प्रोसेस कुछ माइंडसेट तैयार करो और उस तरह से आप ध्यान रखो फॉर्मूले को, और बहुत ही आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन समझिए क्या है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन लेते हैं, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आपको बोला गया कि इसको इंटीग्रेट करो cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए बड़ा आसान है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो आपको भी हम ट्रांसफॉर्म करना सिखाए थे। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x बाई 2, ऐसा लिख सकते हो। और आप देखो अब कैसे इंटीग्रेट होगा। तो देखिए 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिख दिए। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट करेंगे। देखिए 2 को बाहर कर लीजिए 1 बाई 2। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स, है ना, ये हो गया आपका 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स। नाउ अब इसको चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन आपको हम थोड़ा यहाँ पर और इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो।
तो देखो जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा 1/2 1 इंटू डी एक्स। आपको हम लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस cos का इंटीग्रेशन पढ़े थे आप लोग, तो क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 होगा। क्यों डिवाइडेड बाई 2 होगा, जैसा आपको रूल नंबर 3 जो बताए थे, जिसमें आपको बताए थे कि अगर x का कोफिशिएंट जो है उसको हमें डिवाइड करना है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा। तो cos का इंटीग्रेशन sin हो गया और x का कोफिशिएंट 2 था तो 2 डिवाइड हो गया, है ना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ x प्लस ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x बाई 4 प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक तरीके से आपने यहाँ पर ध्यान रख के और सॉल्व हो गया। तो ये अगर आप सोचो, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता होता तो क्या आप ये सॉल्व कर सकते थे, नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन के जो मेथड है इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा और कोई ज्यादा आपको टेंशन नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग देखते हैं, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन पे हम लोग ले चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे आपको दे दिया गया यहाँ पर, जैसे cos स्क्वायर सॉल्व हुआ वैसे sin स्क्वायर भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन ले लिए, मान लो sin पावर 4x इंटू डी एक्स, आपको बोला गया कि इसको इंटीग्रेट करो sin पावर 4x इंटू डी एक्स। अब देखिए sin पावर 4x इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, ठीक है। तो sin पावर 4x को इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर ऐसा समझो, हाँ, साइन पावर 4x इंटू डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन पावर 4x को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान से देखो, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको देखिए साइन स्क्वायर एक्स का आप ट्रांसफॉर्मेशन सीखे हो, साइन पावर 4 का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो करना आपको, यहाँ पर क्या करना है, मेथड लगा करके ट्रांसफॉर्म करना है। इसके अलग से याद नहीं करना है कि इसको हम ट्रांसफॉर्म करने में क्या डायरेक्टली लिखेंगे। डायरेक्टली लिखने के लिए आपको फिर इतने में बहुत सारे चीज याद करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप इसको साइन पावर 4x को क्या लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लो। अब इससे क्या होगा, तो देखिए इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो, इंटू क्या हो जाएगा dx। तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए अभी भी ये प्रॉपर नहीं आया है क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर बेसिक अलजेब्रा लगाएंगे। तो आप जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का हम लोग होल स्क्वायर लगाएंगे। तो देखिए a माइनस बी का आप जब होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2x माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा 2 कॉस 2x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू डी एक्स, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि होल स्क्वायर है तो नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको अगर हम लोग फर्दर लिखें तो 4 को बाहर कर लेते हैं 1/4, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 2x। अब देखिए ये जो कॉस स्क्वायर 2x है ये फिर से अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन क्या cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन होगा, नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। अब इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, तो देखिए आप जैसे पढ़े थे कि भाई cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर x का ट्रांसफॉर्मेशन क्या पढ़े थे आप, कि 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है cos स्क्वायर x। तो इसी तरह से अगर आपसे पूछा गया cos स्क्वायर 2x का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2। ध्यान रखना है कि देखिए अगर यहाँ पर x है तो ये 2x हो जाएगा, एंगल डबल हो जाएगा, और ये 2x है तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये आप मल्टीपल से मल्टीपल भरे होगे, तो यहाँ पर 2x है तो ये कितना हो जाएगा 4x, और ये x है तो क्या हो जाएगा 2x। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। इसका मतलब cos स्क्वायर 2x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x बाई 2 और माइनस ऑफ 2 cos 2x इंटू dx। तो देखिए यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, cos स्क्वायर 2x को क्या लिखे 1 प्लस cos 4x बाई 2। क्यों ट्रांसफॉर्म किए, क्योंकि देखिए cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, cos 2x का इंटीग्रेशन हो सकता है, 1 का हो सकता है, तो इसको एज इट इज रख दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और ऑपरेट कर लेते हैं। तो देखिए जब आप थोड़ा सा और ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर मिलेगा आपको 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x माइनस ऑफ 2 cos 2x इंटू क्या हो जाएगा आपका dx। अब इसको फर्दर और सॉल्व कर लो, आपको मिलेगा 1/4, 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, तो 3/2 यहाँ पर इसको लिख सकते हो 3/2 प्लस ऑफ 1/2 cos 4x माइनस ऑफ 2 cos 2x इंटू dx। अब इसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब डायरेक्टली इंटीग्रेट जो करोगे तो क्या होगा समझिए,
जब आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे तो 3/2 है, आपको बताया था कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन करने पे उसके साथ क्या होगा, एक x मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका 3/2 का 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 है तो 1/2 रहेगा, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है sin 4x/4 माइनस ऑफ 2 cos 2x है, तो देखिए 2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2, अब यहाँ पर क्या हो गया प्लस c, देखिए आप थोड़ा बहुत कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3/8x प्लस 4, ये आ जाएगा 1/32 sin 4x माइनस ऑफ 1/4 sin 2x प्लस c, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको ठीक से बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या देखे आप कि जब हम लोग यहाँ से क्या किए, समझिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि sin स्क्वायर एक्स के फॉर्म में यहाँ पर लिखे कोसाइन के पावर 4 को sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर sin स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट किए 1 माइनस cos 2x/2 में, फिर उसके बाद आपको एक स्क्वायर करना था, तो हम लोग क्या किए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब आपको क्या करना था, 1 प्लस cos स्क्वायर को हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर फिर से ट्रांसफॉर्म कर दिए और ये मिला आपको -2 cos 2x। इसके बाद फिर हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व किए और आपको मिला 3/2 प्लस 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x। अब 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3/2x, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 4x/4 और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x/2 प्लस c, और इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर हो गया। तो क्या देखें कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ठीक से करने आता है तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से आप इसको ध्यान रख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आपको दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो यहाँ पर दे दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़े से अब इसके यहाँ पर देखते हैं sin qx, इंटीग्रेशन ऑफ sin qx इंटू डी एक्स, ठीक है, sin qx इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है sin qx इंटू डी एक्स को, तो देखिए sin qx इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो आपको हम बताए थे कि sin qx को भी हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। sin qx को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप क्या यूज करोगे, sin 3x का फॉर्मूला याद रखो, sin 3x का 3 sin x माइनस ऑफ 4 sin qx, ठीक है, आप इसको याद रखो, अननेसेसरी आप ज्यादा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद रखो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो sin 3x से क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin qx। अब sin qx को यहाँ पर क्या लिख सकते हो, तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो sin qx को आप लिख सकते हो यहाँ से 3 sin x माइनस ऑफ sin 3x डिवाइडेड बाय 4 इंटू क्या हो जाएगा dx, ये आ जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x बाय 4 इंटू dx। अब यहाँ से देखिए इसको जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझिए इसको आप लिख सकते हो 3/4 इंटू साइन एक्स माइनस ऑफ 1/4 इंटू साइन 3x इंटू क्या हो गया dx। अब इसको आप सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि आपको बताए थे अगर माइनस में है तो ये अलग से इंटीग्रेट होगा और ये क्या होगा, अलग से इंटीग्रेट होगा। तो इसको आप लिख सकते हो 3/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस ऑफ 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x इंटू डी एक्स, ये आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3/4, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ 1/4 साइन 3x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाय 3 प्लस सी। तो देखिए साइन 3x का क्या होगा माइनस कॉस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 3x है तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3। तो फाइनल आंसर आपका क्या मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से कि आंसर आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 3/4 इंटू कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका cos 3x बाई 12 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया कि -3/4 cos x प्लस cos 3x बाई 12 प्लस सी, और ये बहुत ही आसानी से आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए ये जो था कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे हम लोग जिसमें आपको हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किए और आप देखो किस तरह से सॉल्व होता है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं और थोड़े अलग अलग क्वेश्चन जो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन था और आपने बड़ा आसानी से सॉल्व कर दिए, तो आप इसको ध्यान भी रख सकते हो बहुत आसानी से।
अब आ जाते हैं हम लोग कि अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन दिया गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझिए, तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसा आपको दे दिया गया एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और अब इसको देखो कैसे सॉल्व होता है। इंटीग्रेशन ऑफ जैसा आपको दे दिया गया रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन समझिए किस तरह सॉल्व होगा। अब आप जानते हो देखो रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अभी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता। अब सोचोगे इसमें तो साइन एक्स है, इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, नहीं होगा क्योंकि रूट लगा हुआ है। अगर रूट नहीं रहता तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट हो जाता, 1 का एक्स हो जाता, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो किस तरह से सॉल्व करोगे, तो देखो इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, हम आपको दोनों बताते हैं, दोनों का आप ध्यान रख सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो जब आप सॉल्व करोगे एकदम बेसिक तरीके से। तो देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये फर्स्ट मेथड है जो आप यूज कर सकते हो, 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 मिला तो क्या करना चाहिए, अब हम लोग को 1 को अब चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा dx। इसका मतलब क्या समझा, देखिए यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के ऊपर है। जैसे आप एक फॉर्मूला पढ़े होगे 11th क्लास में, साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये एक फॉर्मूला पढ़े होगे आप। अगर आप इस फॉर्मूला को पढ़े होंगे तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। देखो साइन 2x है तो क्या मिला आपको 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पर अगर x रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अगर ये 4x रहता तो ये क्या होता 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, जितना भी एंगल होता है इसका जस्ट हाफ हो जाता है ये। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए sin x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब 1 को हम लोग रिप्लेस करना था क्योंकि जब तक रूट नहीं हटेगा हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसे रूट कैलकुलेट करना है। तो देखिए sin 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको हम लिख लिए sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि यहाँ पर x बाई 2 होता है यहाँ पर x बाई 2 लिखे, अगर यहाँ पर 2x होता तो यहाँ पर हम 2x ही लिखते क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ से देखिए अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ये आ जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx। ना आप जानते हो रूट से स्क्वायर क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर एक दूसरे को एलिमिनेट कर लेगा और आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इंटू dx। ये थोड़ा ज्यादा इजी मेथड है क्योंकि जो सेकंड मेथड है वो आपको थोड़ा अलग लेवल का है। तो देखिए sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 आ गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आप जानते हो sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x बाई 2, लेकिन यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 1 बाई 2 क्योंकि देखिए x के साथ क्या लिखा हुआ है 1 बाई 2 है यहाँ पर, तो इसलिए इंटीग्रेट करोगे तो कोफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ेगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, ये आ जाएगा sin x बाई 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 2 प्लस c, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 2 cos x बाई 2 प्लस ऑफ 2 sin x बाई 2 और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो या फिर यहाँ पर छोड़ सकते हो, और ये आपका फर्स्ट मेथड है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए बहुत ही इजी मेथड है जो कि आप बड़ा आसानी से इसको लगा सकते हो, जब भी आपको जरूरत पड़े आप इसको यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक मेथड और होता है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो पहले आप इसको ध्यान रख लो। अब देखिए सेकंड मेथड, इसका जो है ये फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड आपने देखा यहाँ पर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड मेथड पर। तो देखिए सेकंड मेथड क्या है, तो देखिए सेकंड मेथड ये है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड में समझिए क्या करना है हम लोग को। यहाँ पर हम रूट हटाएंगे क्योंकि दोनों केस में रूट तो हटाना ही पड़ेगा आपको, अगर रूट जब तक एलिमिनेट नहीं होगा तो ये आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें रूट कैसे एलिमिनेट करेंगे आप समझिए, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रूट ओवर 1 प्लस
साइन को क्या कर सकते हो आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों कॉस में कन्वर्ट करने से क्या मिलेगा भाई, तो कॉस में क्या है कि एक फॉर्मूला है, जैसे 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, जो हम ट्रांसफॉर्म करना सिखाए थे आपको कि कॉस स्क्वायर x को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिख सकते हो, तो 1 प्लस कॉस 2x को भी तो 2 कॉस स्क्वायर x लिख ही सकते हैं हम लोग ना। तो इसीलिए यहाँ पर sin x को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, cos x में कन्वर्ट करेंगे। अब देखेंगे कैसे cos x में कन्वर्ट होगा। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा यानी sin x। इसका मतलब sin x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस x, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस x। ठीक है, cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस sin x, यानी आप चाहो तो sin x के जगह पर माइनस ऑफ cos पाई बाई 2 प्लस x लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी एक लिखो। अब यहाँ से देखिए sin x है दिया जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं cos पाई बाई 2 माइनस x इंटू dx। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये साइड से हम लिखते चलेंगे, आपको इस सब चीज को ध्यान रखना है बस। अब देखिए 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x। तो अगर ये 2x है तो x हो गया, लेकिन ये x रहेगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, जब इसको आप लिखोगे दिया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर क्या मिलेगा आपको 1 प्लस कॉस थीटा को मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 मतलब जो इसका एंगल है इसमें 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये जो पाई बाई 2 है ये पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये जो x है वो x बाई 2 हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखना, यानी जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। नाउ आप इसको लिख सकते हो √2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर कई बच्चों को ये लगता है कि जैसे देखिए रूट से हटाएं तो यहाँ मॉड लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर मॉड की जरूरत नहीं है। अब बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव लेके हम लोग चलते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में होगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको मॉड लगानी पड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या होता है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि इसमें मॉड नहीं लगाएंगे तो चलेगा। तो √2 इंटू क्या हो गया cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप, तो √2 तो कांस्टेंट है उसको आप बाहर कर दो और cos का इंटीग्रेशन कर दो। तो √2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, किससे से डिवाइड होगा x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, और x का कोफिशिएंट कितना है माइनस ऑफ 1 बाई 2। तो आप यहाँ पर लिखोगे माइनस ऑफ 1 बाई 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस c। देखिए ये सॉल्व करने में इजी है, मतलब आपको थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पिछला मेथड क्या था थोड़ा ज्यादा आपको टाइम ले लिया, लेकिन ये मेथड में क्या है कि आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे उसी मेथड को फॉलो करना, कोई जरूरी नहीं है 2 सेकंड 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही होना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ना। आप इसको थोड़ा ऑपरेट कर लेना, तो माइनस 1 बाई 2 है तो ये क्या होगा माइनस ऑफ 2√2 sin पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस c, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन देखिए साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स है, ये क्वेश्चन भी इजी है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे समझो, तो आप ट्रांसफॉर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, बिना ट्रांसफॉर्मेशन का तो नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स है, अब इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे आप, तो देखिए अभी हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर एक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 की जगह पर
क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2। जैसे कि आप पढ़े थे कि साइन स्क्वायर x को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2, ये हम लोग यूज करेंगे। अब देखो यहाँ से कि अगर हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करें तो 1 माइनस कॉस क्या मिलेगा 2 इंटू जो भी दे रखा आपको 2x + 5, इसको आप एज इट इज लिख दो डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए इसको क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो बेसिकली थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1/2, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 4x + 10 इंटू क्या हो जाएगा dx। ये आप ध्यान रखना कि जब आप ये करते हो तो इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 4x + 10 इंटू dx। नाउ आप इंटीग्रेट कर दो तो देखो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x लिखो, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, आप क्या लिखोगे साइन ऑफ 4x + 10 डिवाइडेड बाई 4 + c। ये लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर आप ये गलत करेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1/8 इंटू साइन 4x + 10 प्लस ऑफ c, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप बड़ा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx बोला गया इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो देखिए sec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx है, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता है, cosec स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये प्रोडक्ट में है, और प्रोडक्ट में है तो आप अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये दोनों सेपरेट नहीं होगा आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो क्या करोगे समझो। अब ये सब क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड नहीं है, थोड़े से अलग तरह से है। तो अब इसको समझते चलो, सीखते चलो, आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हमारा अप्रोच आप बस ध्यान रखो कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये प्रोडक्ट में है, इंटीग्रेशन हो सकता है इसका, इसको अलग से कुछ ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि प्रोडक्ट में है तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें क्या करना होगा, सेपरेट करने के लिए से कुछ मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग सेपरेट करने के लिए, सेक स्क्वायर एक्स को लिख लेना 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 sin स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो सेक का उल्टा क्या हो गया कॉस, और कॉसेक का उल्टा क्या हो गया साइन, ये आ गया आपका इंटू क्या हो जाएगा dx। नाउ अब आप इसको देखो कि 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो आप पढ़े होगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आप बचपन में पढ़े होगे, ठीक है, कि 1 का इंटीग्रेशन 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया dx। अब यहाँ से देखो, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेटली इसको डिवाइड कर दो। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स बाय क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, या इसको ऐसे लिख रहने दो, प्लस इसको क्या लिखोगे आप cos स्क्वायर एक्स बाय क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दो, तो कैंसिल क्या होगा समझिए, कैंसिल यहाँ पर कर सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स जो है साइन स्क्वायर एक्स से जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स जो है कॉस स्क्वायर एक्स से जाएगा, तो क्या मिला आपको, यहाँ से मिलेगा आपको क्या मिलेगा 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिला 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ, यहाँ से क्या मिला आपको 1/sin स्क्वायर एक्स, 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर, तो 1/cos का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखिए ये क्या हो गया सेपरेट हो गया, तो यहाँ तक आप ये प्रोसेस को ध्यान रख सकते हो, और यहाँ से देखो सेपरेट हो गया, क्योंकि मेरा मेन काम क्या था, हम लोग को यहाँ पर इस तरह से सोचना था कि ये सेपरेट कैसे होगा, और जिसके लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ा। अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है tan x, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x, और ये क्या होता है प्लस c, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा tan x
प्लस कॉट एक्स प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए बड़ा आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इंटू dx। आपको बोला गया इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या इंटीग्रेशन हो सकता है इसका, इंटीग्रेशन इसका अभी डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना होगा, और ट्रांसफॉर्म करके क्या करना होगा कि इस तरह से ट्रांसफॉर्म करें ताकि हमारा ये इंटीग्रल फॉर्म में आ जाए, और फिर हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, देखिए अब आपको यहाँ बोले तो आपको पहले ही हम बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा ज़्यादा यूज़ है इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला और है जो आप यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ करना आपको समझिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू कितना हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x हो जाता है, ये आप पढ़े हो। अब यहाँ पर देखिए cos 2x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x है। ठीक है, तो बेसिकली इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ना वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा समझिए, cos 2x की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू dx। अब ये क्वेश्चन क्या है ना कि 2 साइन स्क्वायर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, इसको थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं, यहाँ से 2 हटाते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा 2 कैंसिल होकर के सीधे सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 हटा देते हैं ताकि क्वेश्चन और अच्छा रहे। तो देखिए cos 2x की जगह पर क्या लिख दिया हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का ये फॉर्मूला यूज हुआ, और हम लोग क्या किए cos 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिखे प्लस साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, देखिए इसको आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा dx। नाउ अब यहाँ से देख सकते हो 1 बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, साइन बाय cos क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। अब इसको समझो, क्या आप फर्दर इसको सॉल्व करते हो तो क्या होगा, तो देखिए 1 बाय cos स्क्वायर x है और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 1 बाय cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, माइनस ऑफ साइन बाय cos का वैल्यू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये मिलेगा आपको tan स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है, ये आ गया आपको। अब इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x आ गया, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो बड़ा आसानी से। एक तो है कि आप सेपरेट कर लो फिर सॉल्व कर लो। वैसे आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री बेसिक जानते हैं तो। हालांकि इसमें भी आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1 इंटू डी एक्स, और डायरेक्टली लिख सकते हैं आप x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सोचोगे कि ये कैसे हो गया, तो देखिए ये आप यहाँ पर ये बेसिक फॉर्मूला है जो आप 10th में पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, इसीलिए आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू डी एक्स, और वैल्यू क्या मिलेगा आपको x प्लस सी। तो आप इसको ध्यान रखो, नोट करो। हाँ नेक्स्ट देखो, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो दिया गया साइन ऑफ 3x इंटू साइन 5x इंटू डी एक्स, बोला गया इसको इंटीग्रेट करो। तो देखिए साइन 3x इंटू साइन 5x इंटू डी एक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा 2 sin a sin b का फॉर्मूला जो आपको बताए थे। 2 sin a sin b का फॉर्मूला में क्या होता है cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है ना, 2 sin a sin b, ये फॉर्मूला था। 2 sin a sin b क्या होता है cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं,
ठीक है, ये ए हो गया और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब समझिए, अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू sin 5x इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब ये जो है इसको हम लोग a मान लिए हैं और इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, b मान लिए। आप चाहो तो sin 5x को पहले लिख सकते हो, sin 3x को बाद में लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ना उस फॉर्मूला को ध्यान से देखते चलो और यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी। तो आप क्या लिखोगे, cos ऑफ 3x माइनस 5x माइनस ऑफ cos ऑफ 3x प्लस 5x, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा आपका dx, ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2, ये आ जाएगा कितना, cos ऑफ माइनस 2x माइनस ऑफ cos ऑफ 8x, ठीक है, इनटू dx। अब देखिए cos माइनस थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे आप, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो यानी ये मिलेगा आपको 1/2, ये आ जाएगा cos ऑफ 2x माइनस ऑफ cos ऑफ 8x इनटू dx, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको cos 2x का इंटीग्रेशन करना आता है, cos 8x का इंटीग्रेशन करना आता है, तो हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपका मेन एम क्या होता है कि इसको सेपरेट करना है। अब इसको सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले यूज करना होगा। अब देखिए इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1/2 cos 8x का, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x, ये हो जाएगा sin 2x/2। ना देखिए cos 8x का इंटीग्रेशन करोगे तो cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ sin 8x/8 प्लस c, और यहाँ पर आंसर क्या मिला आपको, ये हो जाएगा sin 2x/4 माइनस ऑफ sin 8x/16 प्लस c, और ये आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ से क्या देख सकते हो आप कि sin 2 से मल्टीप्लाई किए, sin 2x से 4 मिला, sin 8x को किए तो क्या मिला, sin 8x/16 प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपको दो फंक्शन दे रखा था, आपने इसे सॉल्व कर दिया। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ 3 फंक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको इंटीग्रेट करो, तो उसको भी समझते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहले आप इसको ध्यान रखो, नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन दिया गया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू dx, बोला गया है इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर भी कोई खास ये आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे आप अभी किए थे वैसे ही करना है। लेकिन आपको ये जो फॉर्मूला है वो 2 के लिए एप्लीकेबल है, तो 3 को एक साथ नहीं लगा सकते। तो इस केस में क्या करेंगे आप, किसी 2 को एक साथ ऑपरेट करेंगे, किसी भी 2 को ऑपरेट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस को, इस कॉस को ऑपरेट करो या इस दोनों को ऑपरेट करो या फिर इस दोनों को ऑपरेट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो मान लीजिए हम इस दोनों को ऑपरेट कर लेते हैं, ये लास्ट वाले दोनों को, अब किसी को भी ऑपरेट कर लो, इस दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समझिए जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा आसान है ये। अब इसको मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं है, आप बड़ा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करोगे, cos x को रहने दो, ठीक है। अब इसके पास 2 नहीं है तो क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यानी 1/2, और ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू क्या हो जाएगा cos 3x इंटू dx, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/2 बाहर कर लो, ये हो जाएगा cos x इंटू 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। तो क्या मिलेगा आपको, cos a माइनस b मतलब 2x माइनस 3x प्लस cos a प्लस b। अभी जो पिछला फॉर्मूला देखे थे उसमें माइनस के जगह प्लस आ जाएगा बीच में, cos a प्लस b 2x प्लस 3x इंटू क्या हो गया dx। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/2, ये आ गया cos x, ये क्या मिलेगा cos माइनस x प्लस ऑफ cos 5x, है ना, इंटू क्या हो गया dx। नाउ इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 1/2, देखिए cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। यानी यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस cos 5x, ठीक है, इंटू dx। तो समझे यहाँ पर cos माइनस x को cos x लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस cos से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा आपका कॉस ऑफ 5x इंटू कॉस एक्स इंटू क्या हो गया dx, ये आ गया आपको। अब समझिए यहाँ पर ये जो वैल्यू मिला कॉस स्क्वायर आ गया तो इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए फिर से क्या आ गया cos 5x इंटू कॉस एक्स, यानी फिर से वहां पर भी क्या करना होगा आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे समझिए, तो यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं 1/2 है, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख लो प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x इंटू कॉस एक्स इंटू dx लिख लो। अब इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो देखिए जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो क्या होगा cos स्क्वायर एक्स का आप जानते हो किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए समझिए इसको इधर ही लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, हाफ ऑफ cos स्क्वायर एक्स है तो इसको लिख लेना हाफ, cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो आप 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर देखिए cos 5x इंटू कॉस एक्स है, इसको क्या करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू सॉरी 1/4 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1/4 ये हो जाएगा 2 cos 5x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये मिलेगा 1/4 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा आपका प्लस ये आ जाएगा 1/4, इसको ऑपरेट करोगे तो ये मिलेगा cos ऑफ 5x माइनस एक्स, और ये आ जाएगा प्लस ऑफ cos ऑफ 5x प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर क्या होने वाला है जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो बेसिकली आपको मिलेगा 1/4, देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, x हो जाएगा, cos 2x से क्या होता है sin 2x, तो ये आ जाएगा sin 2x बाई 2, ये मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x प्लस ऑफ cos ऑफ 6x इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इसको आप सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/8 इंटू साइन 2x प्लस 1/4, cos का इंटीग्रेशन देखो, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखिए cos का इंटीग्रेशन होता है sin 4x बाई 4, cos 6x से क्या होता है sin 6x बाई 6 प्लस c। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो और आपके आंसर हो गए। तो देखिए बड़ा आसान था, बस आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो 3 वाला से ज़्यादा नहीं पूछ सकता, आपको ज़्यादा ज़्यादा 3 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है। आप इसको ध्यान रख सकते हो, बहुत ईजी है, बस आपको इसको ध्यान रखो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको आप नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको जो रूट से रिलेटेड होता है, तो क्या पूछता है आपको, जैसे dx बाय क्वेश्चन दे दिया आपको रूट ओवर x प्लस ए प्लस ऑफ रूट ओवर x माइनस ए, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं समझिए, रूट से रिलेटेड इस तरह के जब भी क्वेश्चन होगा तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज, हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब रेशनलाइज कैसे करोगे समझो, तो रेशनलाइज करना आप जानते होंगे, ये तो आप बचपन से पढ़ रखे होगे रेशनलाइज करना। तो देखिए यहाँ पर आप इसको क्या लिख लोगे dx बाई रूट ओवर x प्लस ए प्लस ऑफ रूट अंडर x माइनस ए, इसको रेशनलाइज करने के लिए आप यूज कर सकते हो x प्लस ए माइनस ऑफ रूट ओवर x माइनस ए बाई रूट ओवर x प्लस ए माइनस ऑफ रूट ओवर x माइनस। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए जब आप रेशनलाइज करेंगे तो ये जो प्लस है इसके जगह पर आप माइनस, अगर ये माइनस रहता तो यहाँ प्लस कर दो, ठीक है, यानी ये बीच वाले साइन को चेंज करना है, रूट के अंदर वाले को फंक्शन का साइन चेंज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। अब इसको क्या करो सॉल्व करो, तो देखिए ये आ जाएगा आपका रूट ओवर x प्लस ए माइनस ऑफ रूट ओवर x माइनस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या होता है देखिए a प्लस, इसको a मान लो इसको b मान लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपका रूट ओवर
एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी ए स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करो, ये मिलेगा आपको रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस ए, और स्क्वायर से क्या होता है रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हटाओगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए, क्योंकि माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे रूट हटने के बाद तो क्या मिलेगा आपको माइनस एक्स प्लस ए। ना आप समझो, ये आ गया आपका यहाँ तक। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स और एक्स क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ठीक है, एक्स एक्स क्या होगा कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर समझिए, ये मिलेगा आपको रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय, देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा आपको 2a, तो 2a आ गया यहाँ पर, ठीक है, और ये 2a क्या है कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देंगे। तो अब जब इसको फर्दर यहाँ पे इसको पहले आप नोट कर लेना, अब इसको देखो आगे, तो देखिए यहाँ पर इसको फर्दर आप सॉल्व करते हो, ये आ जाएगा 1/2a, और आपको क्या मिलेगा x प्लस ए, रूट ए को क्या लिख सकते, रूट को क्या लिख सकते हो 1/2 इंटू डी एक्स माइनस ऑफ, या ऐसे रहने दो एज इट इज, माइनस ऑफ इसको लिख सकते हो x माइनस ए की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा 1/2a, ये आ जाएगा आपका x प्लस ए का होल पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, ये आ जाएगा आपको। अब इसके बाद माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या मिलेगा x माइनस ए की पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, और क्या हो जाएगा प्लस। नाउ अब यहाँ पर देखिए ये आ गया 1/2a, ये क्या मिला आपको x प्लस ए की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपका 3/2 माइनस ऑफ x माइनस ए के पावर 3/2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3/2 प्लस c। नाउ आप क्या कर सकते हो, देखो 3/2 आप कॉमन ले सकते हो, तो आपको यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा समझिए, तो ये मिलेगा आपको 1/2a इंटू, ये आ जाएगा कितना 2/3, 3/2 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस ऑफ एक्स माइनस ए की पावर 3/2 प्लस। अब इसको 2 से 2 कैंसिल कर दो तो आंसर होगा आपका 1/3a इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस ऑफ एक्स माइनस ए की पावर 3/2 प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो क्वेश्चन होता है, जैसे आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, यहाँ पर दे दिया गया आपको रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए ये क्वेश्चन में जब भी tan इनवर्स यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या है, ये जो अंदर वाले फंक्शन है इसको tan में कन्वर्ट करना होगा, अगर ये tan में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जो बेसिक फॉर्मूला आप पढ़े थे उसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स ऑफ ये क्या आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x को आप लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x बाय 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हो आप 2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। देखिए 2 से 2 गया, sin बाय cos क्या होता है tan, तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ये क्या आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। रूट से tan हट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा tan x इंटू डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन यहाँ पर देखे होगे, ये ITF है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़े होगे, tan इनवर्स ऑफ tan x को क्या लिख सकते हैं हम लोग x, तो ये बेसिकली क्या मिलेगा आपको x इंटू डी एक्स, और इसका आंसर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, तो tan इनवर्स आप क्या समझे, tan से रिलेटेड जो भी इनवर्स वाला होगा उसको आप tan में कन्वर्ट करना, पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा करके उसके बाद सॉल्व करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर मान लो दे दिया 5 log x माइनस ऑफ e के पावर 4 log x डिवाइडेड बाय e के पावर 3 log x माइनस ऑफ e के पावर 2 log x इंटू डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको भी थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो कैसे करोगे, तो ध्यान रखना है a log x बेस a कितना होता है x होता है, ये बात आपको बताए थे, ठीक है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे log m के पावर n क्या होता है n log m, यानी अगर पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या मल्टीप्लाई में है तो ये पावर में चला जाएगा। मतलब अगर हम लिखते हैं 2 log x तो इसको आप लिख सकते हो log x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिखोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो बड़ा आसान है, इसको लिखोगे आप e के पावर log ऑफ x के पावर 5 माइनस हो जाएगा e के पावर log x के पावर 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा e के पावर log x के पावर 3 माइनस ऑफ e के पावर log x के पावर 2 इनटू क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर समझिए ये जो बेस है इसका log, जितने भी log है यहाँ बेस क्या है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर e है, यहाँ बेस क्या है e है, बेस e है। तो आप जानते हो यहाँ से कि देखिए अगर ये दोनों सेम है तो डायरेक्टली क्या मिलेगा, कैंसिल होकर के x मिलेगा आपको। मतलब इसको आप जो सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर x के पावर 5 माइनस ऑफ x के पावर 4 बाई एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या करो, आप कॉमन ले लो, जो कॉमन आएगा यहाँ से आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, x के पावर 4 कॉमन ले लो तो x के पावर 4 इंटू क्या मिलेगा आपको x माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर से x स्क्वायर कॉमन लो तो आपको मिलेगा x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो आप देख सकते हो ये हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए। तो देखिए अगर आप प्रोसेस को ठीक से देखते आ रहे हो तो देखो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो x माइनस 1 से क्या होगा आपका, x माइनस 1 कैंसिल हुआ, आपको क्या मिला x के पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर से कैंसिल करोगे तो 2 मिलेगा और आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट कर सकते हो तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, यानी आंसर होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, और ये फाइनल आंसर हो गया आपका। तो क्या समझे, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में सीखे क्या क्या हम लोग को किस तरह से ध्यान रखना है, और आपको हम कुछ क्वेश्चन दिखाए बेसिक और थोड़े मीडियम लेवल क्वेश्चन, थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन, सब तरह क्वेश्चन देखे हम लोग, और हम लोग यहाँ पर समझे कि किस तरह से ये टॉपिक को पढ़ा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आप सारे क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या पता चला, यहाँ पर आप ये देखे होंगे कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो आपको जो हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखे हैं उसको ध्यान रखो, इनफैक्ट आप पूरे फॉर्मूले को ध्यान रखो जो आप यहाँ पर 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लेकर के मल्टीपल से मल्टीपल तक पढ़े थे, एटलीस्ट उसको आप ध्यान रखते हो तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे इसके टॉपिक के लिए तो आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बता ही दिए, लेकिन आप सारे फॉर्मूला को ध्यान रखो तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। और अगर आपको ये सब चीज़ आता है तो आपके लिए बड़ा आसान है इस चैप्टर को सॉल्व करना, इस टॉपिक को रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना। और इस देखिए एक एक चीज़ को आप जब सीखते चलेंगे तभी पूरा इंटीग्रेशन आपका कमांड होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी आप कंसेप्ट सीखते हो इसको आप ध्यान रखो और इसको प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना। किसी भी बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने भी हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और आपको फिर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हो तो फिर क्या होगा कि आपके माइंड में सारा चीज़ सेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए जितने हर तरह के वेरिएशन के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आप किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखो और आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे।